बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो काफी महंगा है, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 24 जून को और ओपन रहेगा 26 जून तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 27 जून को और लिस्टिंग होने वाला बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे 1 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 380 से 400 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 5,637 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 37 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,800 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,07,200 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 852 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 400 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 452 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है कैपेक्स करने पे और डेट का रीपेमेंट करने पे। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रियल गैसेस कंपनी है। बाई इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का अगर हम लोग बात कर लें या रिवेन्यू का बात कर लें या प्रॉफिटेबिलिटी का बात कर लें, इसका जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल से भी ज्यादा का है। अगर हम बात करेंगे तो कंपनी काम क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है वेरियस रेंजेज ऑफ गैस, जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, मेडिकल गैसेज हो गया, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिल्टीन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, एर्गॉन, ये सब बहुत तरह के गैसेज होता है जो कंपनी जो ये बनाती है। देन अगर हम बात करेंगे तो ये ड्राई आइस भी बनाती है, सिंथेटिक एयर, फायर फाइटिंग गैसेज, मेडिकल ऑक्सीजन, एलपीजी, वेल्डिंग मिक्सचर और स्पेशलिटी गैसेज भी ये बनाती है। कंपनी जो है वो लीडरशिप पोजीशन किस किस स्टेट में होल्ड करती है, तो वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कहां पर है, तो ईस्ट एंड साउथ इंडिया में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी जो है किस इंडस्ट्री को सर्व करती है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो वेरियस इंडस्ट्री को सर्व करती है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, रेलवेज, एविएशन, स्पेस, डिफेंस, ये सारे इंडस्ट्री को सर्व करती है। और अगर हम लोग इसके की क्लाइंट्स की बात करेंगे तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो गया, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हो गया, एम्स हो गया, जीएमएम फोडलर हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, ये इसके की क्लाइंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो काफी अच्छा क्लाइंट बेस है और नोटेबल क्लाइंट बेस है और वेरियस इंडस्ट्री को भी ये सर्व करती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो इसका जो सप्लाई मॉड्यूलिटी जो है वो ऑन साइट भी होता है, बल्क होता है, पैकेज्ड फॉर्मेट में ये सपोर्ट करता है। और इसका जो है ये सपोर्ट किससे होता है, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और रैंक करता है 3rd नेशनली इन ट्रांसपोर्ट, टैंकर, सिलेंडर और कस्टमर इंस्टॉलेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बिजनेस देखेंगे तो बिजनेस इसका काफी सही है और ये आपको कहां पर नजर आएगा, तो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी नजर आएगा। उसके बाद से अगर हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस का बात करेंगे तो वहां पर भी जो ग्रोथ देखने को मिल रहा था वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, 6% के आसपास यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा था और आगे चल के जो ग्रोथ है वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके अगर हम लोग अदर डिटेल्स का बात करेंगे तो इसके कंपनी के पास 281 इंप्लॉइज है ऑन पेरोल पे और इसका बैंकर्स जो है वो आपका एक्सिस बैंक लिमिटेड है और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो काफी महंगा है, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन यहां पर थोड़ा सा सस्ता रहता तो यहां पर हम लोग को काफी दमदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता। यहां पर अगर हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे तो 67 का पी कंपनी आस कर रहा है और इस सेक्टर में एक कंपनी है जो लिस्टेड है, उसका भी जो पी रेशियो है वो काफी हायर है, इसीलिए ये भी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है काफी महंगे वैल्यूएशन पे लेकर आई है। लेकिन यहां पर इतना जो महंगा वैल्यूएशन है वहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल्स है वो काफी जबरदस्त है। यहां पर प्रॉफिट में देखेंगे 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, देन 45 करोड़, देन आपका 83 करोड़, तो 2 साल में प्रॉफिट जो है वो 3x का जंप हो गया है। उसके बाद से अगर हम लोग टॉप लाइन में भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 223 करोड़, देन 290 करोड़, उसके बाद से 348 करोड़ का यहां पर टॉप लाइन में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर सेल्स में भी अच्छा खासा जंप है, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है।
है। देन अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट बेस भी है, वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, 181 करोड़, 329 करोड़, 337 करोड़। और बोरोइंग्स जो है वो एक थोड़ा सा चिंता का बात है, बोरोइंग्स भी कंपनी के पास काफी अच्छा है, 245 करोड़, ये थोड़ा सा हल्का निगेटिव पॉइंट है। कैश यहाँ पर है वो नहीं है, तो ये भी आपका हल्का निगेटिव पॉइंट है। तो 2 पॉइंट जो है यहाँ पर आपको काफी ज्यादा निगेटिव नजर आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आरओई आपका तो 16.88% है, आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 13.71% है। तो ये आपका जो इतना महंगा वैल्यूएशन आज कर रहा है उस पे आरओई और आरओसी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यही आपका रेंज में रहता 30 प्लस 40 प्लस रहता तो अब थोड़ा सा जस्टिफाइबल भी रहता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी आपका काफी महंगा नजर आ रहा है। और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी आपका 0.32 है, लगभग ठीक है, लेकिन और कम रह सकता था। उसके बाद से रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 25%, थोड़ा बहुत सही भी है। तो यहाँ पर अगर एक वैल्यूएशन ही जो है वो यहाँ पर नेगेटिव बना रहा है, और उसको जस्टिफाई कर देता अगर आरओई और आरओसी जो है वो अच्छा रहता तो, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छा हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सही है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वहां पर मात खा जा रहा है। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो कैश फ्लो जो है वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स के मुकाबले तो एक ही कंपनी है लिंडे इंडिया, उसके कंपैरिजन में अगर आरओसी देखेंगे तो लिंडे का 17% है, इसका 13% है। आरओई अगर हम देखेंगे तो इसका 12% है, इसका 17% है। पी रेशियो देखिए इसका 136 है और इसका 67 का है। एक ही कंपनी है, इसीलिए इसका भी जो वैल्यूएशन आज कर रहा है वो काफी महंगा कर दे रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 7.68, इसका 16.1 है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो कंपनी के पास 0 है और यहाँ पर 0.32 है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो इसका 25 के करीब है, इसका 12.5 के करीब है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है सीधे डबल हो जा रहा है। तो इसका जो पीयर कंपेरिजन है वहां पर भी इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। देखिए कंपनी में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे सेफ चलेंगे तो इसका रेटिंग जो बन रहा है हमारा वो अवॉइड का बन रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, एक आपका निगेटिव क्या मैं बताया तो कैश फ्लो जो है वो आपका निगेटिव हो जा रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, डिस्कंफर्ट है। और रिटर्न रेशियो जो है वो भी आपका उतना जबरदस्त देखने को नहीं मिल रहा है। इसी 3 फैक्टर से हमारा जो रेटिंग बन रहा है वो अवॉइड का बन रहा है। लेकिन अगर आप इसका ग्रोथ देख के लगाना चाहते हैं आगे चल के और दूसरे कंपनी जो लिस्टेड है लिंडे इंडिया उससे अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उसका वैल्यूएशन में अच्छा खासा गैप है, वहां पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले भी सकते हैं। अभी जीएमपी 0% देखने को मिल रहा है, अगर जीएमपी इसका बढ़ गया तो मैं आपको अपडेट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे, तो उसको भी आप चेकआउट करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।